हेलो जी, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे। और ये चलिए आज हम करेंगे कढ़ाई के वाले सूट की कटिंग। और इसका फैब्रिक है ऑर्गेन्जा में, और हम अस्तर का भी आपको कटिंग करना बताएंगे। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ फुल वॉच करना और लाइक और सपोर्ट ज़रूर करना। अगर आप भी मेरे जैसे छोटे यूट्यूबर को सपोर्ट करेंगे तो हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलेगी, हमें डीमोटिवेट नहीं होंगे, मोटिवेशन मिलेगा। अगर एक और कदम हम आगे की तरफ बढ़ाएंगे तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट ज़रूर कीजिए। चलिए देखिए, हमने ले ली है इनकी लेंथ, और लेंथ इनकी पूरी लेंथ रखनी है जितनी इनकी कढ़ाई है। लेकिन इनकी जो कढ़ाई की है 45 इंच की इन्हें लेंथ रेडी करवानी थी, लेकिन इतनी नहीं हो रही है क्योंकि देखिए बैक साइड का भी जो हमारा पार्ट है वो भी कम रह रहा था, और आगे की जो कढ़ाई है वो 42 इंच पर ही रेडी होगी। तो हमें इसे 42 इंच का ही रेडी करना पड़ा। और जब ये उन्होंने पहना तो अच्छा लगा, क्योंकि 45 इंच भी बहुत ज़्यादा नीचा हो जाए सूट, लेकिन इतनी उनकी जितनी हमें 45 इंच रेडी करनी थी वो नहीं हो पा रही, तो हमने 42 इंच ही रेडी किया है। और बैक साइड भी है, जो हमारी बैक साइड की लेंथ भी हमारी कम रह रही थी, और हमारी फ्रंट पार्ट की भी। लेकिन मैंने इसकी सलवार है जो पहले कट कर दी थी, इसकी लेंथ मैंने पहले नहीं देखी थी, ये मुझसे गलती हुई थी। लेकिन आप ऐसी गलती ना करें, पहले कुर्ती की लेंथ देखें। वो मेरे पास 2 सूट घेर के गई थी कि जल्दी जल्दी में ये सिलने हैं आपको, एक मैंने सिल के पहले दे दिया था और ये एक ही मैं इसे अब कट करने बैठी थी। तो इसकी देखा तो मैंने सलवार पहले कट कर ली, और इसकी लेंथ है बहुत कम हो रही थी, 3 इंच कम हो रही थी, लेकिन मैंने 42 इंच का ही इसे रेडी कर दिया है। और शुक्र करो कि जो कस्टमर को 42 इंच का भी बहुत ही पसंद आया, कि बोले कि ये तो बहुत सुंदर लग रहा है, ज़्यादा ऊंचा नहीं लग रहा। तो मैंने उसे 42 इंच का ही रेडी करके दिया है। तो उसने अपनी कुर्ती दी थी, उसके ही अकॉर्डिंग हमने मेजरमेंट लेके ये सूट रेडी किया था। 17 इंच इनकी चेस्ट थी, कमर थी इनकी 14.5 इंच, और हिप थी 18 इंच। इस तरह इस मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने इस सूट को कट किया है। आप अपने अकॉर्डिंग सूट को कट कीजिए। और ये देखिए, ऑलमोस्ट मैंने सभी निशानों को लगा लिया है। और अब हम 2-2 इंच सिलाई मार्जिन रखते हुए हमने वो एक्स्ट्रा ये देखिए निशान लगा लिए हैं। और जो हमारी हिप की साइड से हमारा निशान है तैयार सिलाई मार्जिन भी, और हमारा तैयार मेजरमेंट के अकॉर्डिंग हमने उतनी ही हिप के अकॉर्डिंग ही हमने नीचे घेरे पर निशान लगाया है सीधा, और वहीं से हम इसकी कटिंग करेंगे। आप इसी तरह कीजिए। और जितना हमने ऊपर से ये हिप की तरफ निशान लगाया है 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखते हुए, उतना ही जोली की तरफ से नीचे घेरे के लिए लगाया है, और एकदम सीधा करके हमने इसे कट किया है। आप अगर इस तरह कट करेंगे तो आपकी जो घेरा है वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं जाएगा, और एकदम स्ट्रेट बन के हमारी कुर्ती रेडी होगी। नीचे से हमारे जो पल्ले फोल्ड होंगे वो इस तरह ही होंगे। और अब हम देख रहे हैं कुर्ती की टेढ़े बल से इसकी हमें लेंथ इसकी कंप्लीट करनी होगी। और इस तरह से हम कट करके देखिए इसे फाड़ कर सीधा कर रहे हैं, क्योंकि टेढ़ा बड़े निकाल रहे हैं तो हमारी कुर्ती कहीं बैक साइड से टेढ़ी ना चली जाए। इस करके देखिए मैं इसे फाड़ कर सीधा कर रही हूँ। आप भी इस तरह फाड़ कर सूट को सीधा करें। मैं ज़्यादातर सूटों को फाड़ कर ही सीधा किया करूँ। और अब हमारी जो फ्रंट पार्ट की जोड़ी है सिलाई मार्जिन के साथ, उतना ही हम इसे बैक पार्ट को भी कट कर लेंगे, और इसे छोटे कैंची की मदद से कट लगाकर इसे फाड़ कर सीधा करेंगे। और अब हम इस पर प्रेस करेंगे। देखिए हमने प्रेस कर लिया, और इसके ऊपर हम फ्रंट पार्ट को बराबर बिछाकर उसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट करेंगे। और ऊपर की साइड से हमें 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है, 1 या पौना इंच आप रख सकते हैं, ताकि हमारा जो आर्महोल है उन कंधे ना गिरे, और जो हमारा गला है उसे वो बैक साइड ना जाए।
ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट बैक पार्ट पर बिछा लिया है और इसी के अकॉर्डिंग हम इसे कट करेंगे। और जो हमारी ये कुर्ती है बिल्कुल परफेक्टली बनकर हमारी रेडी हुई थी। पहले मैं ये कस्टमर को दे चुकी हूँ, उसके बाद इसकी एडिट कर रही हूँ। आज हम इस वीडियो को अपलोड करेंगे। और इसकी जो सलवार की कटिंग और स्टिचिंग मैं वीडियो डाल चुकी हूँ, आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। लेकिन मैं कल लॉन्ग वीडियो नहीं डाल पाई थी, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी। ये देखिए हमारी कटिंग ऑलमोस्ट कुर्ती की हो चुकी है। ये देखिए हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। अब हम करेंगे बाजू की कटिंग। बाजू करनी है हमने 15 इंच की रेडी और इसमें 2 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे सिलाई मार्जिन के लिए। पहले जो हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है फैब्रिक का उसे हम कट करके बराबर कर लेंगे। हमने सारे निशान लगा लिए हैं, आप अपने अकॉर्डिंग निशान लगाए। और नीचे आर्महोल की तरफ हमने 3 इंच पर निशान लगा कर देखिए इस तरह इनकी गोलाई करी है। आप भी इस तरह करिए। एक बार आप इस तरह हमारी तरह सूट की कटिंग करके देखिए और स्टिचिंग करके देखिए, एकदम परफेक्ट हमारा सूट बनकर रेडी होगा। चलिए अब हम करेंगे अस्तर की कटिंग। और ये अस्तर हमने पहले वॉश कर लिया है। और जब भी आप वॉश करें तो इसी तरह तह में ही रख के इसे वॉश करें, अलग खोलकर हमें वॉश नहीं करना चाहिए, ताकि ना ही हमारा जो अस्तर है वो देखिए मैंने अस्तर है जो खोलकर ही वॉश कर दिया था, इस कारण ये थोड़ा बहुत बद गया है, इधर उधर हमारी टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया। लेकिन इसे फाड़ कर मैंने सीधा कर लिया था और मैं वीडियो आपको नहीं दिखा पाई थी। और ये देखिए हमने फ्रंट पार्ट अस्तर के ऊपर बिछा लिया है। मैंने इसे और सिर्फ 1 सूत या 2 सूत हम इसे बधा के लेंगे जोली की तरफ से, और ऊपर की साइड है जो हमारा उसे हम बराबर कट करेंगे। कोई भी एक्स्ट्रा अस्तर कफ नहीं लेंगे, कम ज़्यादा नहीं करेंगे, एकदम ऊपर की तरफ से हिप से ऊपर हम बिल्कुल बराबर कट करेंगे। सिर्फ जोली की तरफ से हमने 1 या 2 सूत ही बधाना है। देखिए हमारी ऑलमोस्ट अस्तर की भी कटिंग हो चुकी है। अब हम कर रहे हैं आर्महोल की गुलाई फ्रंट पार्ट की। और इसी तरह हम करेंगे अब बैक पार्ट के और अस्तर की भी कटिंग। एकदम आराम से बराबर बिछा लेंगे। और हम सबको पता कि ये ऑर्गेन्जा वगैरह के सूट सिलना और कट करना कितना मुश्किल हुआ है। और आप कमेंट करके बताना कि आप ऑर्गेन्जा के सूट की कितनी सिलाई लेती है, जो भी सिलाई करती है मेरी बेबे। ये देखिए इसकी कम्प्लीटली हमने कटिंग कर ली है अस्तर की। हमने सिर्फ जोली की तरफ से 1-2 पॉइंट बधा कर हमने कट किया है। और ये भी इस तरह कट किया था क्योंकि इसमें थोड़ा बहुत जोल आ रहा था इसलिए। और ये देखिए हमने सिलाई की मदद से दोनों साइड ही अस्तर चिपका लिए हैं। अब हम करेंगे नेक की कटिंग। और नेक में इसमें कोई रेडीमेड नेक नहीं लगा रही पेस्टिंग वगैरह वाला, मैं सिर्फ ये फैब्रिक पट्टी ही अटैच कर रही हूँ। इससे बहुत ही परफेक्टली हमारा नेक बनकर रेडी होगा। मैंने 3.25 इंच की इनकी चौड़ाई रखी नेक की और 6.25 इंच की इनकी लेंथ रखी है। देखिए इसके अकॉर्डिंग हमने कट कर लिया है। और अब हमें
इस पट्टी को फैब्रिक के ऊपर अटैच करेंगे और सीधी साइड हम पट्टी को रखकर अंदर की तरफ उल्टी साइड टर्न करेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि जब हम ये पट्टी अटैच कर रहे हैं, हमारी तीन हुई जो अस्तर मेन फैब्रिक और ये पट्टी है, जो तीनों को बराबर पकड़ के रखना है, किसी को भी ऊपर नीचे नहीं छोड़ना। इससे हमारी जो नेक है उसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि जब हम ये देखो, आप देख रहे हैं हम मशीन की मदद से इसे अटैच करते जा रहे हैं और जहाँ पर हमें शेप देनी है गुलाई की मशीन की मदद से हम उसे शेप देते जाएंगे। और ये देखिए कंप्लीटली हमने सिलाई कर ली है और अब हम करेंगे कट यहाँ पर, ताकि अंदर की तरफ जब हम इसे फोल्ड करेंगे तो कोई झोल वगैरह नहीं होगा। तो आप छोटी छोटी ये कट लगाए और ध्यान रखें कि सिलाई ना कट पाए। और अब हम लगाएंगे इसके ऊपर से एक और मेन स्टिच। इससे फिनिशिंग से हमारा नेक अंदर की तरफ फोल्ड होगा। आप देख रहे हैं मैं लगा रही हूँ। चलिए सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। और ये सिलाई ज़रूर लगाएं। अगर आप कहीं पर भी पट्टी अटैच करें तो पट्टी की साइड से आप इस सिलाई को ज़रूर लगाएं। इससे हमारी सिलाई में बहुत ही फिनिशिंग आएगी। चलिए अब हम 5 नंबर की सिलाई लगाते हैं तुरपाई करने के लिए, ताकि खोलने के वक्त हमें कोई दिक्कत ना हो और हमारी कुर्ती वगैरह ना फटे। हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जहाँ पर भी हमें तुरपाई करनी है वहाँ पर 5 नंबर की सिलाई ज़रूर लगाएं। और जब भी आप इस तरह नेक पट्टी को अटैच करें तो आप पट्टी को इधर उधर ना खींचे। जहाँ पर भी हमें फैब्रिक देखिए, आप देख रहे हैं हम तुरंत जहाँ पर ये पट्टी है वहीं पर उसे फोल्ड कर रहे हैं, ना कि इधर उधर हम खींच रहे हैं इसे। आप आराम से ढीले हाथ से इसे सेट करते जाए और एकदम फिनिशिंग से हमारा नेक बन के रेडी होगा। ये देखिए, मुझे तो अब मेरी खुद की कुर्तियों में भी इसी तरह पट्टी अटैच करके नेक बनाना बहुत पसंद है, क्योंकि जो हमारा रेडीमेड नेक लेके आते हैं कोई बहुत ज़्यादा खुला भी हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा कम भी हुआ है, तो इससे हमारी जो कुर्ती है उसकी परफेक्ट नहीं फिटिंग नहीं बैठती है। मैं इसी तरह ही ज़्यादातर सूटों में अटैच किया करूँ पट्टी ही, क्योंकि अपने अकॉर्डिंग जितना हमें गला रखना है उतना कट करके ना हम उसे रेडी करेंगे। चलिए अब हम लगाएंगे फिटिंग के निशान। और कमर का निशान हम छोड़ रहे हैं 6.5 इंच पर और हिप का निशान छोड़ रहे हैं 14 इंच पर। और 17 इंच इनकी चेस्ट है। देखिए हमने इनकी कुर्ती का ही मेजरमेंट लिया है, तो हमने डबल फोल्ड और 17 इंच का इनकी चेस्ट है और 14.5 इंच इनकी कमर है, तो हम डबल फोल्ड करके इतने ही हम इंची टेप को रख रहे हैं। और ये देखिए दोनों साइड हमने इनके मेजरमेंट लेकर निशान लगा लिए हैं परफेक्टली। आप भी इसी तरह अपने अकॉर्डिंग मेजरमेंट लीजिए कुर्ती का और नाप से करिए। आपको सिर्फ एक मेथड समझना होगा कि हम कुर्ती को कैसे कट करें, कैसे स्टिच करें। और अगर आपको एक वो मेथड समझ में आ जाए तो आप किसी भी साइज़ की कुर्ती कट कर सकते हैं, स्टिच कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी सिलाई करते वक्त। और सिलाई बहुत ही आसान काम है करना, कोई बड़ी मुश्किल बात नहीं है। एक बार आप जब तक नए सीखेंगे तो आपको मुश्किल लगेगा, और अब सीखेंगे तो आपको बहुत ही आसान काम लगेगा और आपको मन करेगा आपका हर दिन नई नई चीज़ सीखने का भी और सिलाई करने का भी और कटिंग करने का भी। अगर आपका सिलाई में मन ही नहीं है तो आप इसे नहीं सीख पाएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर थोड़ी बहुत चाह है सिलाई सीखने की तो आप सीख सकते हैं। और ये देखिए हम नेक पट्टी अटैच कर रहे हैं और मैंने अस्तर की नेक पट्टी कट करी है और ये मैंने सीधी पट्टी ली है, ये कोई रेव वाली पट्टी नहीं है। और ये देखिए आप देख रहे हैं सीधी पट्टी है और डबल फोल्ड करके मैं इसे अब अटैच कर रही हूँ। और इसी जिस तरह हमने फ्रंट पार्ट में प्रोसेस किया है, हमें ये नेक पट्टी भी और अस्तर भी और मेन फैब्रिक भी, हमें इन तीनों चीज़ों को बराबर रखना है जब हम इसे सिलाई कर रहे होंगे। इधर उधर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमारा अस्तर नीचे से खिसक गया तो हमारी तो जो है पट्टी में इसमें सिलाई में नहीं आएगा तो भी खराबी होगी। तो हमें तीनों चीज़ों को साथ में मिलाकर स्टिच करना है। और ये देखिए हमने
इसे सिलाई लगा ली है। अब हम करेंगे छोटे छोटे कट और ध्यान रखें कि हमारी सिलाई ना कटे। अगर हमारी सिलाई कटेगी तो हमें दोबारा स्टिच करना पड़ेगा, तो हमारी नेक में थोड़ी बहुत गड़बड़ी ज़रूर होगी। और ये देखिए जो हमारी ये सिलाई मार्जिन वाली सिलाई है और ये जो हमारी नेक पट्टी है इसे डबल फोल्ड करेंगे और ये जो हमारा सिलाई मार्जिन है उसे अंदर की तरफ दबाएंगे, उसे बाहर नहीं छोड़ेंगे। आप ध्यान से देख रहे हैं, इसे मैं अंदर की तरफ दबा रही हूँ और ऊपर से ये जो हमारी पट्टी है इसे फोल्ड करती जा रही हूँ अंदर की साइड। और हमें ये ध्यान रखना है कि जो हमने पहले सिलाई लगाई है उस सिलाई के पास पास से हमें चलानी है, ये मेन फैब्रिक के ऊपर नहीं जान देना है। और ये जो हमारी कट किया था हमें वहाँ से उन्हें दबाते हुए, ये देखिए हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक को वहाँ दबाते हुए इसके अंदर फिनिशिंग से फिट कर लिया है। आप देख रहे हैं हमारी पट्टी कितनी अच्छे से लग के रेडी हुई है। और अब हम करेंगे इनकी शोल्डर अटैच। और मैं जब भी सूट की कटिंग करूँ तो शोल्डर को हार्मोल की साइड से आधा इंच कम नहीं कट करती, एकदम सीधा स्ट्रेट कट किया करूँ। और जब सिलाई करूँ तो मैं आर्मोल की साइड से पौना इंच ले हूँ सिलाई में और नेक की साइड से मैं आधा इंच। इसमें तिरछापन आ जाएगा सिलाई में, आप देख रहे हैं तिरछापन है हमारी सिलाई में, एकदम सीधी स्ट्रेट सिलाई नहीं है। और ये देखिए कितनी परफेक्टली हमारी सिलाई रेडी हुई है। और चलो जी चाय पी लेते हैं। कौन पियो इस तरह कटोरियों में चाय, देखिए हम गाँव वाले तो इसी तरह पिया करा। और इसी तरह हम दोनों साइड की, ये देखिए नेक की साइड से हमने ये देखिए इसे कम्प्लीटली कर लिया है, हमारा शोल्डर अटैच हो चुका है। अब हम करेंगे ये फिटिंग वाली स्टिचिंग और मेन पॉइंट हमारा फिटिंग वाली स्टिचिंग है। देखिए मेन पॉइंट तो सारी सिलाई है, लेकिन जब हमारी फिटिंग वाली स्टिचिंग परफेक्ट लगेगी, एकदम परफेक्ट निशान लगे होंगे, तो हमारी कुर्ती का लुक अलग ही होगा। और जब भी मैंने इसे कस्टमर को दिया पहनने के लिए तो उन्हें बहुत ही सराहना की है। और ये मेरी पहली ही कस्टमर थी जिसका मैंने ये सूट स्टिच किया है और इसके मैंने फिर 4 सूट स्टिच किए हैं। उन्हें मेरी सिलाई बहुत पसंद आई है। और आप भी इसी तरह मैं ये कहूँगी कि आराम से काम कीजिए और परफेक्टली करके दिए कस्टमर को, ताकि वो 1-2 कस्टमर को और अपने पास लेके आए। देखिए इसी तरह हम दूसरी साइड भी फिटिंग वाली सिलाई की सिलाई कंप्लीट करेंगे। हमने सिलाई पक्की कर ली है। अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको सिलाई ज़रूर आएगी। मैंने हर एक वीडियो में कहा है, अब सिलाई बहुत ही काम की चीज़ है। अगर हमें उसे सीखना है तो कोशिश करनी है, हमें 6 महीने तो हर एक काम को देने चाहिए। और ये सिलाई और ब्यूटी पार्लर का ऐसा काम है जो घर बैठे हम हाउसवाइफ कर सकती हैं, हमारे लिए थोड़ी बहुत अर्निंग कर सकती हैं। देखिए अगर हम अपने लिए कुछ अर्निंग करेंगे तो हमें हर एक वक्त किसी के मुँह को नहीं देखना पड़ेगा, हम अपनी छोटी मोटी ज़रूरतों को पूरा कर सकती हैं। ये देखिए हमारी जो सिलाई है वो कम्प्लीटली हो चुकी है। अब हमारी रह गई है बाजू जॉइंट करना और नीचे से पल्ले फोल्ड करना। पल्ले मैं फ़ोल्ड करूँगी, पहले मैं कस्टमर को बना कर देखा करूँ। और जब भी मेरा कोई नया कस्टमर हो तो मैं उसे ज़रूरी एक बार बना कर ज़रूर देखती हूँ। और ये देखिए ये जो हमारी अस्तर की कटिंग की है हमने बाजू के अकॉर्डिंग, ये कम पड़ रही थी तो हम इसमें अलग से दूसरी पट्टी जॉइंट कर रहे हैं। लेकिन बाजू में अस्तर में ज़रूर लगाऊंगी, क्योंकि अगर बिना अस्तर वाली बाजू हम पहनते हैं तो हमारी फट जाती है। मैंने भी बहुत सारे सूट देखे हैं मेरे फटते हुए। अब एक आधी बाजू में ये जिस तरह फैब्रिक की आजकल बहुत ही पतला पतला फैब्रिक चल रहा है, अगर हम उसमें अस्तर जॉइंट नहीं करेंगे बाजू में तो हमारी बाजू है जो फट जाती है जल्दी, और इससे हमारे सूट की लुक ही ख़राब हो जाती है। तो मैं ये कहूँगी कि जब भी आप इस तरह के ऑर्गेन्जा सिल्क वगैरह के सूट सिलाएं या सिलें तो अस्तर ज़रूर लगाएं अपनी बाजुओं में, इससे हमारे सूट में जान बन जावा है। कुछ दिन
चल जे है सूट। और आजकल फैब्रिक ही ऐसा हुआ है 2-3 बार सूट पहनकर दोबारा पहनने लायक रहंदे नहीं है, अपने आप ही फट जे धरे धरे। और को अपने वर्गे हुआ है 2-4 बार पारेंगी उन्हें धर लेंगी, असल फिर 5-6 महीने बाद फिर काटेंगी उन्हें, तो धरे धरे अपने आप ही कट जे है सूट। और ये देखिए ऑर्गेन्जा का फैब्रिक है, बहुत ही पतला पतला ये फैब्रिक है। आप देख रहे हैं ये सेट करना भी कितना मुश्किल है, लेकिन हो कि जितना भी मुश्किल, लेकिन मुझे इस बात की खुशी है कि कस्टमर को ये सूट बहुत ज़्यादा पसंद आया था, बहुत ही सराहना की थी इस सूट की। तो आप भी एक बार इस तरह स्टिच करके देखिए और कट करके देखिए, एक बार तो ट्राई ज़रूर करनी चाहिए। देखिए हमने आर्मोल की साइड से सिलाई लगा ली थी, अब हम कर रहे हैं फ्रंट साइड से स्टिच। और अब हम इसे अंदर की तरफ दबाकर सिलाई लगाएंगे। और ये देखिए ये टेंशन मत लिए कि हमारी इसमें अस्तर में जोल वगैरह पड़ेगा। देखिए ये वॉश किया हुआ अस्तर है, इसमें मैंने प्रेस कर ली है, जितना सिकुड़ना था खुलना था ये खुल चुका है। इसे देखिए मैं परफेक्टली एकदम बराबर ही स्टिच किया है ये, इसमें कोई भी गैप वगैरह नहीं दिया मैंने। आप भी इस तरह एक बार से स्टिच करके देखिए, सूट को कट करके देखिए, अस्तर को इस तरह वॉश करके प्रेस करके देखिए। और ध्यान रखें कि आप अस्तर कुर्ती में सीधा लगाएं, टेढ़ा ना लगाएं। टेढ़ा लगाने से हमारी जो कुर्ती है उसकी फिटिंग ही ख़राब हुआ है। कुर्ती हमारी जोली की साइड से पल्लू की साइड से टेढ़ी ज़रूर जावा है। को क्या हो गया जो दशा में 1-2 सीधी रहेगी, लेकिन मेरे से तो ऐसी बहुत सारी गलतियाँ हुई है। जब मैं टेढ़ा अस्तर लगा कर दी अपने सूटों में तो मेरी सूट हर एक कुर्ती टेढ़ी जा कर दी। लेकिन मैंने फिर कोशिश की कि मैं एक बार अस्तर सीधा लगा के देखूं। तो जब भी मैं अस्तर लेके आऊँ तो 2 मीटर लेके आने लगी। 2 मीटर में हमारी कुर्ती बनकर रेडी हो जाओ है लॉन में। और थोड़ा बहुत जो साइडों से फाड़ कर जब मैं सीधा करूँ साइडों से बचा है या बेल्ट में बाजुओं में वो भी लग जे है। हमारा जो बराबर का है जो साइड में 2 मीटर में भी साइड से बचा है अस्तर, वो हमारे बाजुओं में लगेगा, बेल्ट में भी लगेगा, वो हमारा काम ही आएगा, वेस्ट नहीं जाएगा। तो मैं यही कहूँगी कि आप 2 मीटर ही अस्तर लेके आए। अगर आप ज़्यादा लेंथ वाले सूट पहन रही हैं 45 के 46 के, तो आप 2.5 मीटर लेके आइए, कुछ नहीं 20-25 रुपया में कुछ नहीं होता। लेकिन हमें अस्तर एकदम सीधा लगवाना चाहिए, हमें टेढ़ा बल्कि अस्तर नहीं लगवाना चाहिए सूट में, इससे हमारी कुर्ती की खराबी हुए। और ये देखिए हमने बाजू भी इसमें अटैच कर ली है ऑलमोस्ट। और मेरे पास इसकी ज़्यादा वीडियो नहीं थी आपको दिखाने के लिए, सिर्फ इतनी ही वीडियो थी। मैं इस सूट का आपको फाइनल लुक नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि मैं वीडियो नहीं बना पाई थी इसकी आगे। और मेरी फुल वीडियो को वॉच करने के लिए थैंक यू। देखिए हमने एक साइड बाजू अटैच कर ली है और एक साइड रह रही है। और जी राम राम जी सारा ने, इससे आगे और मेरे पास इसकी वीडियो नहीं है।